नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना समय सिंह गौतम और मेरे चैनल टोटल जी के विषय में मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपका एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वर्ष का सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन। आप लोगों को पता है कि ये जो घटनाएं कि खगोलीय घटना है, ये वर्ष में 2 बार आती है। एक बार गर्मियों में आती है, एक बार सर्दियों में आती है। हर वर्ष सूर्य को जब उत्तर या दक्षिण ध्रुव से देखा जाता है तो साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। इस दिन सूर्य की किरण ज़्यादा देर तक पृथ्वी के ऊपर रहती है। अगर आप सबसे छोटे दिन की बात करें तो 22 दिसंबर का दिन होता है, सबसे छोटा होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरण कम समय के लिए पृथ्वी के ऊपर रहती है। ये दोनों दिन वर्ष के ऐसे दिन होते हैं जिनमें दिन और रात की लंबाई में सर्वाधिक अंतर होता है। ये एक सामान्य घटना है जो हर वर्ष होती है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है वो कौन सा होता है? सर्दियों में होता है, और वर्ष का सबसे बड़ा दिन गर्मियों में होता है। अब सबसे छोटे दिन के बारे में बात की जाए तो उसको विस्तार से देखा जाए तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 20, 21 या 22 दिसंबर को होता है। ये निश्चित नहीं होता है कि 20 को ही हो या 21 को ही हो या फिर 22 दिसंबर को ही हो, लेकिन अधिकतर 22 दिसंबर को ही वर्ष का सबसे छोटा दिन आता है। भारत में ये दिन शीतकालीन समय में आता है। दोस्तों, ये भारत में सिर्फ शीतकालीन समय में ही आता है वर्ष का सबसे छोटा दिन। इस दिन को विंटर सोल्स्टिस डे अर्थात शीतकालीन संक्रांति भी कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिण गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इस समय दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ दिन छोटा रात बड़ी होती है। इसी वजह से यहाँ शीत ऋतु रहती है। इस वर्ष यानी 2019 को सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर 2019 शुक्रवार का था, जो कि 10 घंटे 19 मिनट और 10 सेकंड का था। अब एक बात केवल ऊपर अगर गौर किया जाए तो ये दिन अलग अलग देशों के शहरों में अलग अलग होता है। अगर दिल्ली की बात करें तो ये 2019 में 22 दिसंबर को आया था और इसका टोटल समय था 10 घंटे 19 मिनट। अगर बीजिंग की बात करें तो 22 दिसंबर को ही था, लेकिन 9 घंटे और 20 मिनट के लिए आया था। टोक्यो जापान की बात करें तो 22 दिसंबर को आया था और इसका टोटल समय कितना था? 9 घंटे 44 मिनट। अब आता है वर्ष का सबसे बड़ा दिन। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा माना जाता है? 20, 21, 22 जून को। निश्चित नहीं होता है कि 20 या 21 या 22 जून को हो, कोई से 20 को भी हो सकता है, 21 को भी हो सकता है, 22 जून को भी हो सकता है। भारत में ये दिन ग्रीष्मकालीन समय में आता है। भारत में आता है तो ये दिन गर्मियों में आता है। इस दिन को हम समर सोल्स्टिस डे या ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहते हैं। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 22 जून, 21 जून या 20 जून होगा, कोई सा भी एक दिन हो सकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध की सूर्य की तरफ पूरी तरह से झुका होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ पूरी तरह से झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से सूर्य की तरफ झुका होता है, और ये कह सकते हैं कि हम 23.4 अक्षांश पर झुका हुआ रहता है। 23.5 भी कह सकते हैं, 23.23 डिग्री झुका हुआ रहता है। तब यहाँ गर्मी का मौसम होता है। इसीलिए गर्मी का मौसम होता है क्योंकि सूर्य की किरण सीधी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, ना कि दूसरी साइड झुका होता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी होती है। 2018 में इस वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून 2018 दिन गुरुवार था, क्योंकि 2019 में हम देखें तो 21 जून अभी आया नहीं है, तो 2018 की बात करेंगे।
2018 की बात करेंगे, 2019 की नहीं बात करें, 2018 की बात करेंगे तो 21 जून 2018 दिन गुरुवार था। और इस दिन कितने टाइम के लिए सूर्य आया था दिन में? 13 घंटा 33 मिनट और 46 सेकंड का समय लेकर आया था पूरा। ये दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दौरान अमेरिका, कनाडा, रूस, भारत और चीन आदि देशों में आता है। ये अधिकतर जो जिन देशों में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो वो कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देश सम्मिलित है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।